इसको हम लोग तैयार करने के लिए एक निमोनिक बनाते हैं। देखिए मैकियावेली की आप लोगों ने फिलॉसफी पढ़ी होगी, वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करता है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स किस्म का, जो थोड़ा सा जो है ना नेगेटिव किस्म का बंदा है, वो उल्टी बातें करता है। तो जो बंदा मैकियावेलियन होता है वो थोड़ा सा चालाक होता है, थोड़ा सा स्लाई होता है। मैकियावेलियन चालाक इन अ नेगेटिव सेंस, फॉक्सी कैसे कह सकते हैं आप, विलन टाइप के, नहीं विलन टाइप तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा जो है ना टाइप चेंज कर ले, इतना भी बुरा नहीं था वो बेचारा। उसके बाद बच्चे आपका वर्ड आ जाता है सेडुलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडुलस? सेडुलस का मीनिंग क्या होता है? देखिए सेडुलस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला, ही इज सेडुलस पर्सन। अब सेडुलस का मतलब तो हमें पता चल गया कि मेहनती हो गया, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा निमोनिक्स के जरिए करें तो थोड़ी देर के लिए इसको स्केड्यूल पढ़ लें, स्केजुलस कर लें, सेडुलस की जगह इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज कर लें, स्केजुलस कर लें। जो बंदा स्केजुअल के अकॉर्डिंगली काम करता है वो मेहनती होता है, वो बंदा कभी भी अपने स्केजुअल को नहीं छोड़ता, दैट इज स्केजुलस। या इसको सेडुलस, सेडुलस तो है वो तो आपको पता है, आपने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो इसको प्रोनाउंस करना डिफरेंट कर दिया, स्केजुलस करना शुरू कर दिया। इसका मतलब हो गया मेहनती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज आपका हो जाता है इंडस्ट्रियस। इसका मतलब क्या होगा? बिल्कुल बन सकता है मायदा बेटा, बन सकता है जी। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्कर, हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्क कर सकता हो, हार्ड वर्किंग जो होता है वो बंदा मेहनती होता है। तो सेड्यूलस भी मेहनती, इंडस्ट्रियस भी मेहनती। उसके बाद आपका आ गया बच्चे नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब क्या होगा? नियो का मतलब होता है नया। जिस भी वर्ड में ये वाली रूट आपको नजर आए नियो की, इट मींस उसके अंदर न्यू का, बिगनर का आपको जो है वो मीनिंग नजर आएगा। नियो की सेंस, ये वाली रूट नियो का लफ्ज कहीं पर भी नजर आएगा, इट मींस कहीं ना कहीं उस वर्ड के अंदर बिगनर, उसके अंदर इमेच्योर, उसके अंदर ना तजुर्बाकार, उसके अंदर बिगनर की सेंस जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो नियोफाइट मींस नया, बिगनर, ना तजुर्बाकार, आप इसे कह सकते हैं। मैल एड्रॉइट, मैल एड्रॉइट का मतलब क्या होता है? देखिए मैल एड्रॉइट का मतलब होता है ना तजुर्बाकार, जो कहते नहीं फोहड़ होना, बिल्कुल ही निकम्मा होना, बिल्कुल निखट्टू बंदा, वो मैल एड्रॉइट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप कैसे याद करना है, ये जो मैल की रूट होती है, मैल का मतलब होता है बैड, एड्रॉइट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो मैल बैड,
एड्रॉइट एक्सपर्ट, बैड एक्सपर्ट, ना तजुर्बाकार, बुरा एक्सपर्ट बंदा है, जो ऐसा बंदा जिसे चीज आती नहीं है, अनस्किलफुल है, वो आपका मेल एड्रॉइट होगा। असीडुअस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असीडुअस? हार्ड वर्किंग, मेहनती, ये भी आपका क्या होगा? हार्ड वर्किंग होगा, मेहनती होगा। तो इसको कैसे तैयार करेंगे? इसको अब करना है हम लोगों ने, एक लफ्ज होता है एस, जैक, गधे को बोलते हैं। तो गधा क्या करता है? मेहनत करता है, बेचारा बहुत मेहनती होता है, सारा दिन काम करता है। तो जो शख्स गधे के जैसा सीडुअस हो वो मेहनती होता है, पॉजिटिव मेहनती। गधे को हम थोड़ी देर के लिए रिस्पेक्ट दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम रिस्पेक्ट दे देते हैं। हाँ, एक बच्ची ने बड़ा अच्छा सवाल किया, वो कैबलरी लिख के याद करनी चाहिए। बच्चे एक बात याद रखिएगा, आप लोग, मैंने पहले भी कई दफा सवाल पूछा है लेकिन आज दोबारा पूछता हूँ क्योंकि काफी बच्चे और भी हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं? हैंड रेज करें जो उर्दू मीडियम में पढ़ के आए हैं। मैं भी उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ। बच्चे देखिए, सबसे ज्यादा गलत जो तरीकाकार है वोकेबलरी को तैयार करने का, वो क्या है कि जब उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तो शायद उन्हें आदत होगी इस तरह वोकेबलरी तैयार करने की, बट हम लोग क्या करते थे जब स्कूल में होते थे तो हमें मिस्टर चिप्स की जो वोकेबलरी थी वो कैसे तैयार कराई गई थी? अल्फाज मायनी, पहले इंग्लिश का वर्ड पढ़ते थे फिर साथ में उसकी उर्दू तैयार करते थे। यहां पर भी आप वैसे ही वोकेबलरी तैयार करें, एक लफ्ज का उर्दू मीनिंग तैयार करें। जब आपको उसका उर्दू मीनिंग तैयार होगा तो फिर चाहे वो कोई भी सेंस में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, आपको उसका मतलब पता हो जाएगा। लेकिन जब आप इसके क्या करते हैं, उर्दू मीनिंग के इसके सिनोनिम्स तैयार करते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स के सेम सिनोनिम्स आना शुरू हो जाते हैं और वहीं पर आप फंस जाते हैं। आपको समझ नहीं आती कि अब क्या करें, क्योंकि वर्ड्स कंफ्यूज हो गए। 40-50 वर्ड्स के बाद आपकी बस हो जाती, फिर आप आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला हिसाब होता है। सो आप उर्दू मीनिंग तैयार करें जो कि ज्यादा आसान भी है और आपको ज्यादा वोकेबलरी जो है वो क्लियर करने में मदद करेगा और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। सो असीडुअस का मतलब हो गया हार्ड वर्किंग, मेहनती। इसी तरह एक प्रोडिजल, प्रोडिजल का मतलब क्या होता है? प्रोडिजल का मतलब होता है फजूल खर्च, फजूल खर्च। लाइक मेरी लीडर, इसको हम यूं कर सकते हैं, प्राउडी गर्ल। जो गर्ल प्राउडी होती, सारी लड़कियां प्राउडी नहीं होती, सब बहुत अच्छी बहुत समझदार होती हैं, लेकिन कुछ एक आधी होती हैं जो कि प्राउडी गर्ल्स होती है, जैसे मेरी लीडर होगी। पता चल गया होगा आपको किसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो अपने सिर्फ प्राउड को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती हैं, फजूल खर्च, पैसा पैसा फजूल खर्च करती हैं। तो हम कहेंगे कि प्राउडी गर्ल, मेरी लीडर बिलावल नहीं, वो मेरा लीडर है, मेरी लीडर बिलावल लड़की है भाई, खुदा का खौफ करें। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है
कॉपियस। कॉपियस का क्या मतलब होता है? कॉपियस का मतलब क्या होता है? देखें, कॉपियस का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपने खुद गैस करना है। खुद गैस करना। देखें, जब हम फोटो स्टेट पे जाते हैं एक चीज की कॉपी करवाने, तो उस चीज की काफी सारी चीजें नहीं निकल आती, फिर वो चीज हमारे पास वाफर मिकदार में आ जाती है, फिर हम जितना मर्जी उसको इस्तेमाल करें। कॉपियस। कॉपियस मीन्स बहुत ज्यादा अबंडेंस में किसी चीज का होना, कसरत में किसी चीज का होना, दैट इज कॉपियस। हो गया बच्चे? उसके बाद मायरियाट, इसका क्या मतलब होता है? देखें बच्चे, अगर सिर्फ हम इसको माइंड में रखें थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब क्या होता है? ये एक सिटी है, किसी मुसलमान मुल्क का कैपिटल है। किसी मुसलमान मुल्क का कैपिटल है, क्या नाम है उस मुसलमान मुल्क का? गौर करें थोड़ा सा। सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, रियाज। रियाज में हज के दिनों में बड़ा रश लग जाता है, बहुत ज्यादा हजूम हो जाता है। आप सिर्फ रियाज से याद कर लें कि मेरा रियाज हजूम से भरा हुआ है, मैरियट, बेशुमार बहुत ज्यादा जो है वो लोग आ गए मेरा रियाज। देखिए बच्चे, निमोनिक्स की कोई सेंस नहीं होती, आप कोई भी सेंस लगा के, मैं आपको मशवरा दूं, अगर आप लोग कोई भी दुनिया जहान की ऊट पटांग बात आपके माइंड में आती है और उससे आपको वोकैबुलरी याद होती, लगाएं, करें, कोई मसला नहीं है। कोई आपको क़यामत वाले दिन जो सवाल पूछे जाने वो तो पूछे जाने, अभी दुनिया में तो नंबर ले लेना थोड़े से। तो जो भी ज़हन में आइडिया आता है उसको लगाएं और तैयार करें वोकैबुलरी अपनी। उसके बाद सली। सली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सली? अच्छा बच्चे, आप सब लोग बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो कोई नहीं है ना, फीडर में दूध तो नहीं पीते या पीते हैं? फीडर में दूध नहीं पीते। एक इस लफ्ज का मतलब होता है गंदा। गंदा। एक महिला है हिंदुस्तान की, फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनका नाम इसी से मिलता जुलता है और लोग उनको गंदा समझते हैं। आप जब सली याद करेंगे तो आपने वो ही माइंड में ले रख लेना है और आपको पता चल जाएगा कि ये गंदा लफ्ज है। ठीक है? ये एक ट्रिक है आपके माइंड में रखने के लिए। कुछ भी आप कर दें, कुछ भी कर दें भाई आपको। देखिए बच्चे, आ, आ, ये सानिया बच्चे, आपने बताया क्या करना है? आपने क्लास के बाद ना मुझे मैसेज करना है, मैं आपको इसका आंसर करूंगा। अच्छा, मेरे यहाँ पर मेरे कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उन्हें कितना लगता है कि जब हम जेंडर स्टडीज में पढ़ते हैं कि मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ या प्रो फेमिनिस्ट हूँ? कितने लोग ऐसे जो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें लगता है कि मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ? आप लोग नहीं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो उन्हें लगता है कि मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ हैंड रेज करें, और नहीं लगता तो थंब करें। थंब करें अगर नहीं लगता तो। ओ खुदा के बंदे, आपको तो आइडिया नहीं है कि किस हद तक जो है वो वी आर सपोर्टिव। ये एक ट्रिक है, किसी पर्सन, मैंने फौरी तौर पे कहा कि उनको लोग समझते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं समझता हूं, मैंने कहा लोग समझते हैं। बुरा हो सकता है मैं उनको अच्छा समझता हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, अब इसके अलावा और मेरे पास कोई चीज नहीं थी।
उसके बाद बच्चे और कौन सा वर्ड हो गया? एक आखिरी वोकैबुलरी वर्ड था। असल में मैंने इसको लिस्ट को माइंड में नहीं रखा। चले मैं इसको वर्ड्स कल सोचूंगा कि कौन कौन से वर्ड जो है ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पग्नेशियस, पग्नेशियस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, जो पंगेबाज, ये सलमा ने बिल्कुल ठीक जो है वो निकाला है बच्चे इसको। थोड़ा सा इसका मतलब होता है लड़ाका, झगड़ालू, झगड़ालू, ठीक है। आप इसी वर्ड को जो है वो यूं कर ले याद, पग्नेशियस नहीं, ये पंगा लिखा हुआ है, ये पंगा लिखा हुआ है। तो क्या होगा? ऐसा बंदा जो पंगे लेता हो वो पग्नेशियस हो गया, और पंगे लेने वाला बंदा लड़ाका होता है, फसादी होता है, दैट इज पग्नेशियस। एक लास्ट वर्ड है मेरे जहन में नहीं। अ ट्रॉफी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रॉफी? अ ट्रॉफी मीन्स वीक, कमजोर। ये मैंने थोड़े दिन पहले क्लास में भी बताया था कि कमजोर और ट्रॉफी कैसे कमजोर हो सकता है। देखिए कि बच्चे कुछ लोग होते हैं, जैसे दो टीम्स के दरमियान मैच हो और उनमें से एक टीम ट्रॉफी जीती और दूसरी ट्रॉफी नहीं जीतती। किसी भी वर्ड के पीछे नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर उसके पीछे ए लग जाए तो उसका मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ए लग जाए तो उसका मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। तो जो ट्रॉफी जीती थी और जो हारी थी उनके पीछे ए लग गया तो अ ट्रॉफी, मतलब वो ट्रॉफी नहीं जीत सके। और जो टीम ट्रॉफी नहीं जीतती जरूर उनके अंदर कोई ना कोई वीकनेस होती है, कोई ना कोई खामी होती है, उनके अंदर कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई खामी होती है, दैट इज अ ट्रॉफी। तो अ ट्रॉफी मीन्स वीक, कमजोर। वीकनेस ऑफ मसल्स, समहाउ कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद आखिरी लफ्ज है अमेचर। जी, क्या मतलब होता है इसका? अच्छा, एक गौर करें, गौर करें। अमेचर सुनने में, बोलने में इमेच्योर जैसा नहीं लग रहा? लग रहा है ना इमेच्योर जैसा? अमेचर, इमेच्योर। तो अमेचर का मतलब होता है ना तजर्बाकार शख्स, बिगनर, या कभी कभी ऐसे शख्स को भी कहते हैं जो कोई काम शौकिया करता है, जो कोई उसकी हॉबी होती है, उसमें एक्सपर्ट नहीं होता बट वो एज ए हॉबी करता है। जैसे कि आजकल लोग सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो शौकिया कर रहे होते हैं, वो शौकिया सिंगिंग कर रहे होते हैं। उनको कोई शौक नहीं होता, उनको कोई एक्सपर्ट नहीं होते, बस वो शौकिया करो, दैट इज अमेचर। ठीक है। सो ये आपका जो है वो यहाँ पर वर्ड्स कंप्लीट हो गए। आप में से कितने लोगों को ये वर्ड्स याद भी हो गए? अगर याद सिर्फ पढ़े हैं तो ठीक, अगर याद हो गए तो बताएं।
ठीक हो गया। अब थोड़ा सा जो है ना, एक सिर्फ 1 मिनट दें मुझे। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? Why look? Why not see? देखिए बच्चे, ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस करेक्शन का जो है, इसमें देखिए आप गौर से, सी और लुक, ये दोनों का मतलब होता है देखना। वॉच भी होता है देखने की सेंस में, लेकिन यहाँ पे सी और लुक का आपने कंपैरिजन करना है। सी का मतलब होता है जब आप किसी चीज को अनइंटेंशनली देखते हैं, मतलब कोई चीज आपकी आंखों के सामने से गुजर गई, आपने आग गुजर गई तो देख लिया, अदरवाइज आपने देखा नहीं। लेकिन जब आप किसी चीज को इंटेंशनली देखते हैं तो वो फिर क्या होता है आपका, वो लुक होता है, उसे कहते हैं देखना। वॉच कीनली देखने को कहते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर हम किसी को गौर से भी नहीं देख रहे, सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि भाई वो देखो कार खड़ी है, लुक देयर इज योर उबर। तो वहां पर जो है वो आप क्या करेंगे, लुक लगाएंगे। इसी तरह एक और आता है सेंटेंस, राइट। देखें इसमें बच्चे जरा गौर देखें कि यहां पर राइट आंसर है विल। विल इज द राइट आंसर। अब ये एक सेंटेंस होते हैं, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस उन्हें बोलते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंसेस इफ से नॉर्मली स्टार्ट होते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस इनको बोलते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है, या इसको फर्स्ट कंडीशनल बोला जाता है। और फर्स्ट कंडीशनल की नेचर क्या होती है, इसमें जो इफ पार्ट होता है उसके फौरन बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। ठीक है, उसके फौरन बाद क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो सेकंड पार्ट होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शेल, ये आपका आएगा। विल या शेल आपका जो है वो आएगा। सो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अब यहां पर आपने सिर्फ इफ वाले पार्ट पे नजर रखनी है कि वहां पर अगर ये वर्क हार्ड लिखा हुआ, इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो यहां पर फिर कौन सी ऑप्शन आएगी, यहां पर आएगा विल।
समझ आ गया इसका आंसर, that how we are going to replace it with will. अच्छा बच्चे, जिनका कैमरा ऑन है वो काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर ले, ताकि चले नेक्स्ट आ जाता है सेंटेंस आपका। क्या आएगा इसका आंसर? देखें बच्चे, एक कुछ कंजंक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, नॉट ओनली बट आल्सो, दिस इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब इन कोरिलेटिव कंजंक्शन के बाद जो भी आप पार्ट ऑफ स्पीच, नॉर्मली एडजेक्टिव आता होता है, जो भी आप पार्ट ऑफ स्पीच लगाएंगे वो क्या होगा, वो सिमिलर नेचर का होगा। वो क्या होगा? सिमिलर नेचर का। अगर यहां पर हार्ड वर्किंग आ रहा है तो यहां पर लेजी तो नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचर डिफरेंट हो जाएगी। लैक्स, लैक्स का मतलब भी कमजोर होता है, ढीला होता है, जो बंदा वीक होता है, सुस्त होता है, दैट इज लैक्स, तो ये भी नहीं आ सकता। तो थर्ड ऑप्शन जो रह जाती है जो पॉजिटिव है, दैट इज कैरिज्मेटिक। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? कैरिज्मेटिक लगाएंगे। राइट ऑप्शन विल बी कैरिज्मेटिक। बेटा कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है, कुछ सारी कोरिलेटिव नहीं, कुछ होती हैं, जैसे कि आपका नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो की जो कंजंक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव आएगा वही एडजेक्टिव बट उसी नेचर का एडजेक्टिव बट आल्सो के बाद आना चाहिए। यहां पर पॉजिटिव बात हो रही है, तो दूसरी तरफ भी आपने क्या करना है? पॉजिटिव बात करनी है। आहद हैव 5। व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है हेयर्स। इसका राइट आंसर होगा हेयर। अब आप सुनेंगे कि सर हेयर का तो प्लूरल होता ही नहीं है। हेयर का प्लूरल तो हेयर होता है, लेकिन लेकिन अगर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कोई काउंटिंग नंबर लगा दें तो फिर वो काउंटेबल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर अहद हैव हेयर्स होता, फिर गलत होना, तो फिर अहद हैव हेयर। लेकिन अब हमने इसके साथ नंबर लगा के, काउंटिंग नंबर लगा के इसे काउंटेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता चल गया कि उसके सर में 5 बाल हैं, तो फिर हम इसको हेयर्स लिख सकते हैं। ये सही एक्सप्रेशन होगा, गलत नहीं होगा। मिस्टेकनली बेटा, ये मिस्टेकनली आ गया। हम
ये सबको उसका आइडिया है। इसमें बच्चे ये जो कोई भी वर्ड जो आई ओ आर पे एंड हो, कोई भी वर्ड जो आई ओ आर पे एंड हो, तो उसके बाद हम हमेशा प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। उसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आएगी। राइट, हेल्थ इज प्रेफरेबल। इसमें बच्चे देखें, जो आपका प्रेफरेबल होता है, प्रेफरेबल के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आएगा वो टू आएगा। प्रेफरेबल के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आएगा वो कौन सा होगा, वो टू होगा। तो यहां पर क्या आएगा, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, नॉट ओवर, नॉट देन, नॉट इवन देन, THEN वाला देन। ये क्या होगा, यहां पर आपका आएगा टू। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, कह रही है क्यों बच्चे, कुछ चीजें होती हैं जो फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, वो फिक्स ही होते हैं, उनके साथ कोई आप रूल नहीं लगाते। लेकिन कुछ होते हैं जो चेंज होते हैं, जैसे एंग्री विद और एंग्री एट, कि एंग्री विद किसी इंसान के साथ होता है और एंग्री एट किसी चीज के साथ होता है, किसी सिचुएशन के साथ होता है। लेकिन जो प्रेफर और प्रेफरेबल हो गया, इनके साथ हमेशा आपने टू लगाना है। बच्चे एबल के साथ नहीं, यहाँ पे प्रेफरेबल है, गलत। एक मिनट, एबल अकेला आएगा तो फिर कुछ और सोचता, अभी वो एबल अकेला नहीं है, एबल प्रेफर के साथ मिलके प्रेफर की सेंस में आ रहा है। ये ऊपर के ऑप्शंस में से बताएं, यहां पर क्या आंसर आएगा, आई प्रेफर हेल्थ डैश वेल्थ, फिर ओवर लगा रहे हैं भाई। अभी बताया है कि प्रेफर और प्रेफरेबल दोनों के साथ हमेशा आपने टू लगाना है और कुछ नहीं लगाना। प्रेफर और प्रेफरेबल दोनों के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन लगेगा वो टू लगेगा। तो इसमें ओवर तो लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है। तो इसको ठीक करें, ये गलत होगा, प्रेफरेबल टू वेल्थ, आई प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ, तो यहां पर भी टू ही आएगा। एक मिनट बचे। बच्चे ये जो वुड दैट के सेंटेंसेस होते हैं, वुड दैट के सेंटेंसेस,
ये आपके होते हैं थोड़े से किसी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए, किसी डिजायर का इजहार करने के लिए हम ये सेंटेंसेस यूज करते हैं वुड दैट के। जो सेंटेंसेस वुड दैट से स्टार्ट हो, इनमें दो ही हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। वुड दैट वाले सेंटेंसेस में हमेशा दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एक वर और दूसरा हैड। इसके अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, इसके अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा यहाँ पर, या तो वर लगेगा या हैड लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या पता, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वर लगना है या हैड लगना? हो सकता है यहाँ पर हैड है, तो आपने जरा गौर करना है। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब मौजूद हो, कोई वर्ब मौजूद हो तो फिर हम वहां पर हैड लगाएंगे, अदरवाइज वर लगेगा। अब इस सेंटेंस में कोई वर्ब मौजूद है, मेन एक्शन वर्ब, कोई नहीं है, तो फिर यहां पर क्या लगेगा? फिर यहां पर वर लगेगा। अगर यहां पर कोई एक्शन वर्ब होता तो फिर यहां पर क्या लगता? हैड लगता। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट what will be the answer? देखें, जो embraced है, इट इज एन एक्शन वर्ब, ये किसी एक्शन को शो करा रहा है। इट मींस यहां पर क्या आएगा? हैड आएगा। वुड दैट ही हैड embraced इस्लाम। कमल, इसमें गैस नहीं करना, इसमें आपने आंसर अंदाजा परफेक्ट सोच के 100% श्योर होकर बताना है कि ये वर्ब लगा हुआ है तो यहाँ पर हैड ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। मरियम, यहाँ पर बेटा वर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर वर्ब लगा हुआ है। अगर वर्ब ना लगा होगा तो फिर यहाँ पर वो आएगा, वर आएगा। यूज्ड टू का इस्तेमाल कब कहाँ कहाँ पर होता है? वेयर वी यूज यूज्ड टू। यूज्ड टू का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? यूज्ड टू का इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई काम हम माजी में करते थे अब नहीं करते। माजी में हम करते थे अब नहीं करते, ठीक है। माई मदर यूज टू वॉश शर्ट्स डेली, माजी में करती थी अब नहीं करती। वी यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे अब नहीं खेलते। दिस इज द यूजेज ऑफ यूज टू। बच्चे, ये यहीं पर हम क्लास को रोकते हैं और कल यहीं से दोबारा शुरू करेंगे।